ये भी देखो एकदम मजबूत और ताकतवर, और भुट्टा इसमें भी देखिए तगड़ा आएगा जो भुट्टा। और इसकी हाइट कितनी होगी भाई साहब इसकी? कि यहाँ क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ लोग दीवाने हैं कि 9108 मुझे बोनी है, 1899 मुझे बोनी है, कि अब एक 9248 से बहुत मक्का के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हटके ये मक्का बो रहे हैं। भैया वो थोड़ी दूसरी वैरायटी हर साल करता था, वो वैरायटी पिट रही थी आपके खेतों में? हाँ। अच्छा, वही 4-4.5 क्विंटल की बढ़ती थी जी। निकालो। इस आप सबसे पहले इस पौधे को देखिए, एक से बढ़कर एक पौधा देखने को मिल जाएगा, लेकिन खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि आप अगर ये कहोगे कि भाई ये इतना मोटा जो तना है जो हाथ में भी नहीं आ रहा है, ये तो यार सिंगल पौधा है, इसमें गैप है, इस वजह से इसकी मोटाई है। लेकिन इसकी मोटाई आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल केवल 6 इंची का भी फर्क नहीं है ढंग से, और यहाँ मोटाई देखिए दोनों पौधों की। और आप भुट्टा भी देखिए, ये अभी पूरी तरह फूल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, किसान भाइयों से बातचीत करेंगे इस दानवीर मक्का की। ये कह रहे हैं कि हम इसमें 40 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार आराम से ले लेते हैं, तो ऐसा ये क्या डाल रहे हैं और इसमें खाद कितने डाल दिए हैं और आगे ये क्या करने वाले पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अपने किसान भाइयों से। तो राम जी। राम भैया राम। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम श्यामवीर सिंह, हम सोनोट गोकुलपुर। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपके पास ये आपकी मक्का कौन सी है? ये दानवीर है। ये दानवीर मक्का है। वैसे आपने कितनी वैरायटी की इस बार? मैं और हर साल डिकाला करता था। डिकाला 9108 हर साल डिकाल 9108, लेकिन इस बार आप दानवीर कर रहे हो। मैंने दानवीर की। तो टोटल आपके पास और कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास ये दानवीर है और सिंगो गोल्ड है। सिंगो गोल्ड है। ये 2 वैरायटी आपने की है? 2 की। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, इस मक्का को देखने पे आपको ये क्या लग रहा है? क्योंकि इसका हम देख रहे हैं तना बड़ा मोटा है, ये क्या कारण है? थोड़ा मुझे और साल से मक्का ठीक लगी है। ठीक लगी है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपने इसमें ऐसा क्या लगा दिया जो तना इतना मजबूत दिख रहा है मुझे? देखिए पौधा बड़ा तगड़ा है और ज्यादा गैप भी नहीं है। भैया इसमें कोई मैंने ज्यादा लागत नहीं लगाई। आलू का खेत है ये। आलू का? हाँ। 2 बार इसमें यूरिया लगाया और दोनों बार मैंने केवल मिक्सचर लगाया इसमें। यानी मिक्सचर की हम बात करें तो मिक्सचर तो कई तरह के आते हैं, जैसे मिक्सचर एक एनपीके भी आता है, न्यूट्रिशन गन्ना स्पेशल, तो वो 10% उसमें जिंक वाली जो हाँ, और आयरन मैग्नीशियम वगैरह हाँ, वो सब चीज वो मिक्सचर लगा दिया। वो 2 बार मिक्सचर लगाया मैंने और कुछ लगा नहीं। तो अभी ये मक्का कितने दिन की आपकी? ये 60 दिन की होगी। 60 दिन की अब हुई है? हाँ जी। और 60 दिन में पूरी तरह इसमें भुट्टा लगभग क्लियर हो गया, स्टार्ट हो गया, बाल निकल आई। बाल निकल आई। ये देखिए दोस्तों, ऊपर भी बाल निकल आई, प्लस ये भुट्टा पूरी तरह यहाँ पे बनना शुरू हो गया। बस इसमें अब दाने का इंतजार है। बस दाने का इंतजार है, थोड़ी मुठिया फूलेगी अभी। तो इसका मतलब ये आपकी मेरे हिसाब से 35 दिन में तैयार हो जाएगी पूरी तरह कट के, क्योंकि 1 महीने दाना बन के और 3 महीने की फसल है ये। 3 महीने की 90 दिन में कंप्लीट। हाँ। तो दोस्तों ये वैरायटी आपने बताई दानवीर वैरायटी। दानवीर। तो भैया इनकी ये दानवीर वैरायटी है। अच्छा, इसमें पानी कितने लगा दिए? पानी तो भैया मैंने कोई गिना नहीं, थोड़ी भूड जमीन है तो पानी तो घर का टूअल चलता रहता है। चलता रहता है, मतलब जैसे लाइट आ जाए और चलाते रहते हो देखकर, मतलब जमीन। हाँ, जमीन देख के, जमीन सफेद पड़ी, पानी चलता रहता है। पानी चलता रहता है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप इसमें खाद कितने लगा चुके हो? खाद 2 खाद तो मैंने उतर का मिक्सचर डाल के लगाए। ठीक है। अब ये रात पानी लगाया तो मैंने कुंडी में खाता कट्टा डाल दिया था। यूरिया कट्टा कुंडी में? हाँ, सादा कट्टा डाल दिया था मैंने। तो भाई साहब ये यहाँ पे जो खाद लगाते हैं ये कुंडी में डाल के सीधे डायरेक्ट लगा देते हैं। और किसान भाइयों, बाकी जगह आपने देखा होगा कि किसान, अच्छा कुछ लोग मैं देखता हूँ पेड़ पे रखवाते हैं। पेड़ तो भैया वो जो हर से बोई जाती थी उस पर रखता है। इसमें तो आदमी घूमेगा भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? इतनी घनी मक्का है, इसमें कैसे आदमी अंदर डोल लेगा? अब मतलब लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी है आपने? लाइन की दूरी होगी लगभग 1.25 फुट करीब। 1.25 फुट के आसपास। हाँ। तो लाइन की दूरी बड़ी कम है, इस वजह से आप कह रहे हो कोई घूम नहीं पाएगा। हाँ, इसमें आदमी घूमेगा ही नहीं, घनी मक्का है। कम से कम इसकी दूरी आपको लगभग 18 इंची लगभग रखनी, 1.5 फुट। तो अब ये तो मशीन में सेटिंग इस हिसाब से भैया। मशीन में सेटिंग थी। हाँ। तो बीज कितना डाला पर बीघा? बीज 1 किलो 700 ग्राम का पड़ा है। अरे तो 2.2 किलो बीघा, लगभग वही 7 से 8 किलो बीघा एकड़ डाला। हाँ। 7 से 8 किलो एकड़। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी पौधे से पौधे की दूरी कैसी है? लो होगी 6-7 इंची। 6 इंची मानो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको मैं कुछ चीजें मैं आपको दिखा दूं। ये जो पेड़ देख रहे हो ये बिल्कुल अलग है, तो इसमें देखो मजबूती है, यानी आपको उचित दूरी रखना भाई साहब। यहाँ पे आपके पेड़ बता रहे हैं मुझे, जैसे ये पेड़ आपका सबसे ज्यादा मोटा और मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास पौधा नहीं है, तो उपजा नहीं हुआ, मशीन में न गिरा हुआ पौधा। तो इसका अंतर आप मान लो। हाँ। इसका मतलब है कि हम मक्के में अगर गैप रखें, यानी पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी में गैप रखें, तो भुट्टा तगड़ा आएगा। भुट्टा तगड़ा आएगा जी। मगर पैदावार इतनी नहीं बैठेगी, इतना अंतर थोड़ी आ जाएगा कि 2 मुठिया को 1 मुठिया मिलान कर दे, इतना अंतर नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ। यानी एक भुट्टा अगर इसका हम मान लें कि 300 ग्राम का आ रहा है और आपके में आ रहा है 150 200 ग्राम का, और 200 ग्राम का आएगा फिर भी मिलान नहीं होगा, फिर 100 ग्राम ज्यादा फिर भी। हाँ। तो इसका मतलब है अब अगर इस तरह की भुट्टा अगर मजबूत रहता, तगड़ा रहता, तो क्या पैदावार आ सकती है आपकी? अगर दूरी पे पौधा है जी तो वही 4 साढ़े 4 कुंटल का बैठेगा।
दूरी पे पौधा है। हाँ, तो ये मानो कि पिछले साल 6 की हुई थी, 6 कुंटल भी आ गई। इस बार तो मुझे तगड़ी लग रही है आपकी। अब देखो साल पड़ा कितनी हो। तो इस हिसाब से अगर पिछले साल के अपेक्षा देखें तो लगभग 1-2 कुंटल ज्यादा बढ़ के आएगी। हाँ, 1-8 कुंटल तो बढ़ के आनी चाहिए। तो कहने का मतलब लगभग 40 कुंटल एकड़ तक की तो हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, इतनी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों 40 कुंटल एकड़ तक की ये मक्का इनकी होने वाली है। और लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है इनकी, अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि इस भुट्टे का साइज वगैरह सब कुछ देखेंगे। और इनकी अभी तो मक्का और भी है, सिंगो कौन सी थी, सिंगो गोल्ड। सिंगो गोल्ड, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि वो मक्का की जो क्वालिटी है वो क्या है। अच्छा, आपके यहाँ क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ लोग दीवाने हैं कि 9108 मुझे बोनी है, 1899 मुझे बोनी है, कि अब एक 9248 है, बहुत मक्का के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आप सबसे अलग हटके ये मक्का बो रहे हो। आपने सिंगो बो दी, दानवीर बो दी, मतलब ये भैया वो थोड़ी दूसरी वैरायटी हर साल करता था, वो वैरायटी पिट रही थी आपके खेतों में। हाँ। अच्छा वही 4-4.5 कुंटल की बढ़ती थी जी। निकालो, इस वजह से वो मैंने बदल दी और ये दूसरी करके देखी। जबकि वो डिकाल में 9108 की तो लोग इतनी तारीफ करते हैं, वो 9-10 कुंटल निकाल ना देते जी, हमारी पसंद का सौदा नहीं है वो। हैं। अच्छा जी। ना। और आप इस बार देखिए इन मक्का को खुश हो। हाँ, मैं इससे खुश हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपको मतलब चक्कर बदलते रहना चाहिए। हाँ। अगर आप लगातार दानवीर कर रहे हो तो उसको हटा के कोई दूसरी वैरायटी बो। बिल्कुल बिल्कुल बदल। और अगर आप लगातार 98 या 9108 बो रहे हो तो उसको जैसे आप बदलोगे तो अंतर दिखेगा, अंतर दिखेगा। और यानी फसल चक्र जरूरी माना है। एक ही फसल को आप करते रहोगे तो कैसे मालूम पड़ेगी दूसरी फसल कितनी पैदा कर रही है। एक ही फसल और एक ही वैरायटी को। हाँ हाँ हाँ, चलो जी, वैरायटी बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो इनसे हमें काफी अच्छी जानकारी देखने को मिल रही है और ये यहाँ पर रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैं केवल किनारे पे ही आपको दिखा रहा हूँ, तो सर ऐसा नहीं है। पूरा खेत एक सा है। पूरा खेत एक सा है। तो थोड़ा मैं एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा भाई साहब, कैमरामैन हमारे इधर आना, ये देखना यहाँ पे तो बराबर में भी ये पौधे हैं, ये देखो, ये भी देखो एकदम मजबूत और ताकतवर। और भुट्टा इसमें भी देखिए तगड़ा आएगा जो भुट्टा। और इसकी हाइट कितनी होगी भाई साहब? इसकी हाइट होगी लगभग मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ से भी ऊपर है। तो मैं हाइट कितनी मानने हो? इसकी 6.5-7 फुट तो होगी। 7 फुट। दोस्तों देखिए 7 फुट की हाइट इसकी अभी हो चुकी है। और इस बार कुछ हाइट इतनी है फिर भी आप खाद दे रहे हो, यूरिया खाद? भैया इस समय तो खाद लगना है क्योंकि मुठिया जब तो फूलेगी, भुट्टा फूलेगा यूरिया से। हाँ जी। काफी किसान भाई और ये मानते हैं कि इसमें दाने और इनके लिए और न्यूट्रिशन देना जरूरी। जब गांठ फूटने पे मक्का है तो थोड़ी लाग लगनी चाहिए, खाद जरूर दो, कुछ ना कुछ लगना जरूर चाहिए। दो। हाँ, ये मक्का जब मुठिया जब फूटेगी मतलब मोटी होगी जब ही होगी। हाँ। चलो जी दोस्तों, बाकी दोस्तों अभी सबसे बड़ी बात है इसमें दाने वगैरह ऊपर तक कैसे भरें और ये सब चीजें ये आगे हमें आपको बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी हम आपको केवल ये चीज दिखा रहे हैं इस मक्का के बारे में। पौधा दिखा दिया, इनसे कुछ जानकारी ले ली, बाकी भुट्टा की जो जानकारी है वो भी आपको जल्द देने वाले हैं। और इसका हम आपको भुट्टा दिखाएंगे, काफी बड़ा भुट्टा। और ये भी आपको बताएंगे कि भुट्टा इस खाद देने से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। हाँ, ये भी मालूम पड़ जाएगी। ये भी मालूम पड़ हाँ, जाएगी बिल्कुल क्योंकि इसमें अंतर दिख जाएगा साहब। बढ़ेगा भुट्टा तो मोटा होगा। मोटा होगा बिल्कुल। और भुट्टा जितना मोटा उतनी पैदावार ज्यादा आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।